हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यानी पीईटी, ईटी एंड बीएसटीसी ऑनलाइन क्लासेस 2024 के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये क्लासें रोजाना चल रही है और इन क्लासों में राजस्थान जीके के यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी ये प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्वेश्चन जो राजस्थान में अन्य भर्तियां हुई और पीटीटी एंड बीएसटीसी के जो एग्जाम हुआ उसमें आए हुए क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो कौन सा है। ऑप्शन ए है बोराट, ऑप्शन बी दिया है मेसा, और ऑप्शन सी है ऊडिया, और ऑप्शन डी दिया है लसाड़िया। लेकिन राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए तो कौन सा होगा, ऊडिया पठार होगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लेकिन जो ऊडिया पठार है जो किस जिले में, तो सिरोही जिले में। यानी ऊडिया पठार कहां पर है, सिरोही जिले में, और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर की ऊंचाई है। उसके बाद में 2 नंबर पर आता है अब्बू का पठार। अब्बू का पठार कहां पर है, सिरोही जिले में है, और इसकी ऊंचाई है जो 1200 से 1295 मीटर इसकी ऊंचाई है। बाद में आता है बोराट का पठार जो कुमलगढ़ से लेकर के गोगुंदा के बीच है, और 920 मीटर इसकी ऊंचाई है, और कहीं पर 1225 मीटर भी ऊंचाई है। और बाद में बात करें मेसा का पठार जो चित्तौड़गढ़ में है, और 620 मीटर इसकी ऊंचाई है। बाद में आता है लसाड़िया का पठार जो उदयपुर में 360 से 640 के बीच की दूरी है, ऊंचाई है इसकी। और बाद में आता है ऊपरमाल का पठार जो बिजौलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ पठार है। तो ये राजस्थान में सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो ऊडिया का पठार है जो सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। लेकिन ऊडिया का पठार की ऊंचाई पूछी जाए आपको तो 1360 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। और बाद में 2 नंबर आता है अब्बू का पठार, कहां पर है, सिरोही में, और 1200 से 1295 मीटर इसकी ऊंचाई है। बाद में आता 3 नंबर के बोराट का पठार कहां पर है, कुंभलगढ़ से लेकर के गोगुंदा तक। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, लसाड़िया का पठार उदयपुर में, और ऊपरमाल का पठार है जो बिजौलिया से भैंसरोडगढ़ तक जो फैला है उसे ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है जंगल, बी है हड़ौती, और सी है वागड़, और डी है शेखावाटी। तो बात करें कोटा और बूंदी, कोटा एंड बूंदी का क्षेत्र है जो राजस्थान में हड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, हड़ौती। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है जो बी आंसर सही होगा। लेकिन जंगल प्रदेश है जो बीकानेर को कहते हैं, जंगल प्रदेश बीकानेर को कहा जाता है। जंगल प्रदेश किसे कहते हैं, बीकानेर को। वागड़ पूछा जाए तो वागड़ डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, वागड़ प्रदेश। शेखावाटी पूछा जाए तो सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, ये शेखावाटी प्रदेश में आते हैं। लेकिन कोटा और बूंदी जो हड़ौती क्षेत्र में आते हैं। राजस्थान में हड़ौती क्षेत्र को क्या कहते हैं, कोटा बूंदी बाना झालावाड़ है वो हड़ौती क्षेत्र में शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस प्रदेश को वागड़ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए बाना एंड दौसा, बी है कोटा बूंदी, सी है उदयपुर बांसवाड़ा, और डी है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो वागड़ के नाम से डूंगरपुर बांसवाड़ा को जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो 550 मीटर, 682, 692 मीटर और 650 मीटर। लेकिन राजस्थान में अरावली जो 550 किलोमीटर फैली हुई है। राजस्थान में अरावली कितनी है, 550 किलोमीटर फैली हुई है। ऑप्शन ए है जो इसका सही आंसर होगा। लेकिन अरावली की कुल लंबाई पूछी जाए तो कितनी है, 692 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है, 692 मीटर। कुल लंबाई है अरावली की 692 मीटर। लेकिन राजस्थान में 550 किलोमीटर ये अरावली फैली हुई है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि बोराट कहाँ जाने वाले पठार किस जिले में स्थित है। बोराट का पठार किस जिले में। ऑप्शन ए बारा, बी कोटा, सी उदयपुर और डी जो सिरोही।
लेकिन बोराट का पठार है वो किस जिले में है, तो कहां पर है, उदयपुर जिले में फैला हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आता है कि देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक है। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी है 85। लेकिन देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने हैं, तो 85 डेजर्ट ब्लॉक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है जो सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। तो ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है उदयपुर में, ऑप्शन सी है जोधपुर में, ऑप्शन डी है जैसलमेर में। लेकिन जग्गा और राधा की पहाड़ियां हैं जो कहां पर है, उदयपुर जिले में है। तो उदयपुर जिले में ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में सेवण घास उगाई जाती है। तो ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है जैसलमेर। जैसे सेवण घास हो गई, पीवना सरप हो गया, ये सब कहां पर है, जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है कि गोगुंदा व कोमलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शन ए है लसाड़िया, ऑप्शन बी है उड़िया, ऑप्शन सी है बोराट, ऑप्शन डी है आड़ती। लेकिन गोगुंदा से लेकर के कोमलगढ़ के बीच है जो कौन सा पठार है, तो बोराट का पठार पाया जाता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार जाना जाता है। ऑप्शन ए लसाड़िया, ऑप्शन बी है उड़िया, ऑप्शन सी है बोराट और ऑप्शन डी है आड़ती। लेकिन राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार है जो आड़ती के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है। ऑप्शन ए माई बेसिन, ऑप्शन बी है लूणी बेसिन, ऑप्शन सी है बनास बेसिन और ऑप्शन डी है चंबल बेसिन। लेकिन राजस्थान में भौतिक विभाग का थार का भाग है, थार मरुस्थल का भाग है, वो है लूणी का बेसिन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कवेस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए चूरू, ऑप्शन बी है अलवर, ऑप्शन सी है माउंट आबू और ऑप्शन डी है भरतपुर। तो राजस्थान का वर्कवेस किसे कहते हैं, तो माउंट आबू को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो कौन सा होगा, माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा। गर्म जिला पूछा जाए तो कौन सा होगा, चूरू। और ठंडा जिला पूछा जाए तो भी कौन सा होगा, चूरू। गर्म एंड ठंडा जिला दोनों कौन सा होगा, चूरू। लेकिन वर्षा सर्वाधिक कौन से स्थान पर होती है, तो माउंट आबू स्थान पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले को न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है। ऑप्शन ए हनुमानगढ़ गंगानगर, बी है अलवर झुंझुनू, सी है अलवर भरतपुर और डी है भरतपुर एंड सीकर। लेकिन राजस्थान के दो जिले न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र है, वो कौन कौन से जिले, गंगानगर एंड हनुमानगढ़। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन आता है कि तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है। ऑप्शन ए उत्तरी, बी है दक्षिणी, सी है पूर्वी और डी है मध्य। तो तारागढ़ पर्वत चोटी है जो अरावली की मध्य भाग में स्थित है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। तो अगला क्वेश्चन आता है कि मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोत्तम शिखर है। इन मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोत्तम ऊंचा शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए गुरु शिखर, बी है हर्ष पर्वत, सी है तारागढ़ और डी है रन। गुरु शिखर की बात करें तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की, वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है जो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये हर्ष पर्वत है वो कहां पर है, तो सीकर में है। तारागढ़ कहां पर है, अजमेर में। तारागढ़ कहां पर है, अजमेर में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो तारागढ़ सही होगा।
अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? खमेर, पेवर, भाकर और गिरवा। तो उदयपुर का आसपास का क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो पहाड़ी हैं उसे गिरवा कहती है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए जरगा, देलवाड़ा, शेर और अचलगढ़। यानी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो गुरु शिखर आती है एक नंबर पर गुरु शिखर, एक नंबर पर गुरु शिखर आती है, लेकिन 2 नंबर पर आती है शेर चोटी आती है। इसकी ऊंचाई जो 1597 मीटर है, 1597। इसमें यानी सी ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए सज्जनगढ़, बी है रघुनाथगढ़, सी है बिलाली और डी है बरवाड़ा। लेकिन उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है तो सज्जनगढ़ नहीं है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि वर्षा के पानी के तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए पीवना, बी है रन टाट, सी है थार का गड़ा और डी है नेजा। तो वर्षा के पानी के तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें को रन या टाट कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यह रन एवं टाट है जो जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है। अस्थायी झीलें जिसे रन या टाट कहते हैं, उसे ये जो छोटी छोटी झीलें जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से भोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी। ऑप्शन ए जरगा, बी है सुंडा, सी है अचलगढ़ और डी है शेर। लेकिन भोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी कौन सी है? जरगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? तो अवशिष्ट, खंड, संग्रहित या फिर वलित। तो अरावली पर्वतमाला है जो ये एक प्रकार से वलित है, अरावली पर्वतमाला वलित है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि मेसा का पठार स्थित है। मेसा का पठार कहां पर है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, बी प्रतापगढ़, सी अलवर, डी कोटा। तो मेसा का पठार है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो ऑप्शन ए मुकुंदरा की पहाड़ियां, बी है डोरा पर्वत, सी है अलवर पर्वत और डी है गिरवा पर्वत। लेकिन मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो विंध्य पर्वत श्रेणियों की विस्तार है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का यानी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो बात करें ए ऑप्शन थार का मरुस्थल, बी हाड़ौती पठार, सी अरावली और डी पूर्व का मैदान। तो राजस्थान का जो भौगोलिक अंचल है जो सबसे प्राचीन माना जाता है वो है अरावली। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अरावली। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न कागारों से घिरी पलाय झीलें रेगिस्तान के किस क्षेत्र में क्या कहलाती है? तो बरखान, दरियन, खड़ीन और खादर। तो पलाय झीलें वो रेगिस्तान में यानी खड़ीन के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि प्रतापगढ़ के आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है वागड़, ऑप्शन बी है भवागढ़, ऑप्शन सी है कांठन और ऑप्शन डी है उपरमाल। तो प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो राजस्थान में कांठल कहते हैं प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता देखने को मिलती है तो किस जिले में देखने को मिलती है यानी अभिलेखित की जाती है सबसे कम वर्षा? तो ऑप्शन ए बीकानेर, बी है जैसलमेर, सी है कोटा और डी है अलवर। तो बात करें जून से सितंबर में वर्षा में अधिकतम भिन्नता देखने को किस जिले में मिलती है? तो जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि सूखे का प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा
दीर्घकालिका औसत से 75% कम होती है। तो जलीय सूखा होगा या फिर मौसमी सूखा या फिर कृषिगत सूखा या फिर सामाजिक आर्थिक सूखा। तो सूखे का प्रकार, जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से यानी 75% वर्षा कम होगी तो मौसमी सूखा कहलाता है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में संभावित है? तो ऑप्शन ए नागौर, बी है बाड़मेर, सी है जैसलमेर और डी है जोधपुर। लेकिन जून माह में न्यूनतम वायु दाब है वो जैसलमेर जिले में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? ऑप्शन ए नाथद्वारा, बी है प्रतापगढ़, सी है माउंट आबू, डी है राजसमंद। तो राजस्थान में यानी सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर दर्ज की जाती है? तो माउंट आबू में दर्ज की जाती है। माउंट आबू स्थान पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला। ऑप्शन ए जयपुर, बी है जोधपुर, सी है जैसलमेर, डी है बाड़मेर। लेकिन अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है वो कौन सा है? तो जोधपुर है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1974-75, बी है 76-77, सी है 78-79 और डी है 1980। लेकिन सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो 1974-75 में ये लागू हुआ। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों ये एक छोटी सी क्लास थी, पीटीटी एंड बीएसटीसी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। और इस क्लास की यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, वहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त करवा दी जाएगी। और यदि आप राजस्थान जीके यानी बीएसटीसी में राजस्थान जीके की इस यूट्यूब चैनल पर 3 बड़ी मैराथन क्लासें होंगी, वह क्लासें भी आप देखना मत भूलना। और 3 मैराथन क्लासों में राजस्थान का जीके वो संपूर्ण कवर करवाया जाएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।